दादा भूत वाली सुना दो। मैं वही कविता सुनाना चाह रहा हूँ। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक, अभी तो ये तो अच्छा हुआ कोरोना की, हालांकि बार बार आहट होती है बार बार आने की, लेकिन अब उतनी घातक स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के वैक्सीन हमारे लग चुकी है। हमारी स्थिति अब वो नहीं है कि हम 4 लोग साथ ना बैठ सकें, वरना क्या स्थिति हो गई थी। हम तो भाई साहब 2 साल तक घर पे बैठे रहे, खाली बैठे थे, भरे बैठे थे। भरे इसलिए बैठे थे क्योंकि खाली बैठे थे। किस तरह से हमने वो लॉकडाउन में दिन गुजारे हैं भाई साहब, आपने भी गुजारे होंगे वो लॉकडाउन के दिन। मैंने 2 पंक्तियां उस पर लिखी थी, कोरोना को लानत देते हुए पंक्तियां लिखी थी कि ऐ कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, है कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरे 2 साल गुजार दिए थे निक्कर और बनियान में। क्या बात है, वाह, मन दीजिएगा, वाह दादा वाह। क्या क्या नहीं देखना पड़ा भाई साहब, झाड़ू पोछा पता नहीं क्या क्या करना पड़ा घर में, तब जाके हमें ज्ञान हुआ कि झाड़ू लगाते हुए आदमी आगे जाता है, पोछा लगाते हुए आदमी पीछे जाता है। वाह दादा, हाँ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बारीक ज्ञान था। तो मैं वो कविता आपको सुनाना, हाँ टेक्निकल ज्ञान है। हाँ, अब मैं जो वो कविता सुनाना चाह रहा हूँ, मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं। मैं आपको एक हास्य, मेरी बहुत पुरानी कविता है, मैं आपको मन दीजिएगा, बहुत जबरदस्त कविता है, जिस कविता को सुन के मैं कवि बना। जी दादा स्वागत। मैंने ये हास्य रस की डरावनी कविता है। डरावनी इसलिए है क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अब भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है, बहुत बारीक है, समझिएगा। मैंने पहले कहा मन दीजिएगा, तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो होता ही है। वाह वाह दादा। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहाँ खड़े खड़े ही मर गया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, ओहो नहीं ओहो नहीं, डरावनी कविता, माहौल बनाना पड़ता थोड़ा सा। माहौल बनाना। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरोगे। वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। हाँ, व्यंग आप तक पहुंचे तो ताली उठती। बहुत जबरदस्त व्यंग, वाह वाह दादा वाह। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक भूतिया। जिंदाबाद, ताली वाली जबरदस्त बजा दीजिएगा, वाह। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता।
जबरदस्त, वाह दादा वाह। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता, और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं